सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विज्ञान विषय के हिंदी माध्यम के देखने वाले खंड ब पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और जो खंड अ होगा ये आपको वार्षिक पेपर होगा, इसके भी प्रश्न पत्र जो है आपको चैनल पर जल्दी मिल जाएंगे। इसके लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कक्षा 7वीं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहे। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम आ जाएगा, शाला का नाम आ जाएगा और कक्षा आ जाएगी यहाँ पर 7वीं। ठीक है, इतना भर लेना है। अब प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्नों के उत्तर का हम शुरुआत करेंगे। चलिए देख लेते हैं। इसके पहले कक्षा 7वीं सभी विषयों की वर्कशीट हम देख चुके हैं। जिन बच्चों ने कोई वीडियो नहीं देखी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी या प्ले लिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता? तो ये मनाया जाता मार्च में, कितनी तारीख को? 22 मार्च को। ठीक है, तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए जल चक्र क्या होता है, जैसे यहाँ पर पानी जो है वाष्प में बन के फिर से बादल बन जाता है। पहले ऊपर से वर्षा होती है, वो वर्षा से जो पानी आता है वो पानी वापस पुनः वाष्प संघनन के द्वारा बादल बन जाता है, उसका फिर वाष्पीकरण हो जाता है। तो ये सब कुछ सूर्य के द्वारा होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे पूरी प्रोसेस है, जल चक्रण यहाँ पर प्रक्रम हमने बताया है। तो जल चक्रण किस प्रकार से होता है, पूरा सर्कल चलता है, इसको हमने यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पर्वत है, पर्वत, और यहाँ पर आपको बादल दिख रहे हैं। बादल से क्या होती है, वर्षा होती है। पर्वत और पेड़ है, जो पेड़ वर्षा कराते हैं। ये जल धरातल में नदी के रूप में बहता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जो जल है इसका वाष्पीकरण यानी जो वाष्प के रूप में बदल जाता है और ये बादल बन जाते हैं। छोटे छोटे आपको गोले जैसे दिखते हैं सफ़ेद बादल के, बिल्कुल वो। उसके बाद में इनका संघनन होता है, थोड़ा जैसे पिघलते हुए जाते हैं और बादल के रूप में फिर से इनकी वर्षा होती है। तो ये प्रक्रम लगातार चलते रहता है, जिससे वर्षा, गर्मी, ये सारे प्रक्रम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हम आगे प्रश्न देख लेते हैं। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, कि हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए लगातार ट्यूबवेल के माध्यम से पानी निकाला जाता है, कुएं के माध्यम से है, या यहाँ पर छोटे छोटे जो झीरी बनी रहते हैं उसके माध्यम से भी यहाँ पर पानी निकाला जाता है। तो उत्तर लिखेंगे हम, भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्तरण यानी रिसाव द्वारा हो जाती है। ठीक है, भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते जितने की हमें प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। जैसे कि हमने जल निकाला और वर्षा के जल से पूरा भर जाता है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग यदि हम लगाते हैं तो हम जितने जल का दोहन कर रहे हैं उतना जल हम रिटर्न भी कर रहे हैं पृथ्वी को, तो ये बराबर हो जाती है सीमित मात्रा। लेकिन हम जल का सदुपयोग यहाँ पर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दुरुपयोग यदि करते हैं, हम वेस्ट करते जाते हैं, लगातार दोहन कर रहे हैं और हम उसको वापस नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारा जो है नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है? तो देखिए कैसे होती है, यानी भूमि का जो जल है, तो भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति वर्षा जल के द्वारा की जाती है। वर्षा के रूप में गिरने वाला अधिकांश जल नदियों तथा झरनों के द्वारा समुद्र तक पहुंच जाता है। देखिए वर्षा का आता है, तालाबों, नदियों से होते हुए वो समुद्र तक पहुंचता है, इससे पुनः वाष्पीकरण होता है, पुनः बादल तक जाता है और फिर बादल से संघनन होकर बादल बनते हैं और बादल गरजते हुए पानी फिर से बरसा देते हैं। तो ये पूरे प्रक्रम इसी प्रकार से चलते रहता है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां है, जल की। चलिए अब देख लेते हैं किस प्रकार से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप किस पर आएंगे, गूगल पर जाइए। गूगल पर यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है, boardjankari.com। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप बोर्ड जानकारी इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, बोर्ड जानकारी। तो यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, गूगल पर जाकर सबसे पहले सर्च कर लोगे तो ये boardjankari.com सर्च कर लोगे तो ये भी, ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो सर्च, दोनों तरीके से इसको। तो आपको ये सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पर पहले ही नंबर पे आपको साइट दिख रही है, यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ से आप कक्षा विषयों की यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही वार्षिक पेपर जो परीक्षा संबंधित है वो भी आप इस प्रकार से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इजीली सर्च कर लेना है, कुछ नहीं, बस आपको गूगल पर जाकर boardjankari.com सर्च करना है, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से चलते रहता है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां है, जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए, यानी एक चित्र बनाइए कि जल की आप बचत किस प्रकार से दर्शा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है इस प्रकार से पृथ्वी को दर्शा दिया है। पृथ्वी में जो जल पहले कितनी जगह विद्यमान था, परंतु अब जल की सीमित मात्रा होते जा रही है। यहाँ पर हमने पृथ्वी में से यदि नल को बताया तो हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और जो पेड़ पौधे इनके लिए पानी जरूरी है,
ठीक है, पानी की बचत करना अति आवश्यक है। इनको यहाँ पर पानी की बचत करें, ये संदेश पेड़ पौधा दे रहा है हमें, जबकि पेड़ पौधे जो है बहुत ज़रूरी हमारे लिए वायु हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पानी की बचत का बढ़िया से ड्राइंग है। आप अपने अनुसार आपको जो चित्र अच्छे से लगता है वो बना दीजिएगा, लेकिन सुंदर बनाइएगा। ठीक है, साफ सुथरा और सुंदर, तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको जितना अच्छे से बनाना। उसमें एक कोटेशन यहाँ पर हमने एक नारा जैसा लिखा है, जल है तो कल है। ठीक है, पानी की बचत करें, ऐसा कहने का उद्देश्य है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, अपने दादा दादी से पूछ कर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे, क्या आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं। अपने शब्दों में उत्तर लिखें। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, दादा दादी ने बताया कि वे कुआं, नदी, बावड़ी, हैंडपंप का पानी पीते थे। आज उन स्रोतों में सिर्फ नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा, क्योंकि नदियों में अब गंदगी रहने लगी। पहले जो हमारे पूर्वज लोग हैं इसी प्रकार से पानी पिया करते थे, परंतु अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि वो इससे पानी पी सके। वर्तमान में सारी चीज़ें जो है, कहीं सूखा पड़ गया है और कहीं गंदगी है, तो इस कारण ये नहीं पी पाते। ठीक है, तो हमारे जो दादा दादी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, आपको उनसे और ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा, आप और आपके द्वारा कुल विद्युत जो है ऊर्जा खपत की गणना करना। ठीक है, आपके घर में आए प्रतिमाह बिजली बिल एकत्र कर अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। 2021 वर्ष यहाँ पर और कुल खर्च यूनिट है और बिल की कुल राशि बताई गई। तो जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च, तो कुल खर्च यूनिट जनवरी में कितने यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 50 यूनिट। ठीक है, कुल जनवरी माह में तो बिल की कुल राशि कितनी है, 150 रुपये। उसके बाद कुल 30 यूनिट यहाँ पर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है 30 यूनिट का कुल कितना, 90 रुपये समथिंग आएगा। ठीक है, तो 90 रुपये लिख लीजिएगा। फिर इसी प्रकार से 25 यूनिट का यहाँ पर आपको बताया गया है, तो आप यहाँ पर 75 रुपये लगभग 25 यूनिट का आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद मार्च महीने का हमने देख चुके, फरवरी महीने का हो गया, जनवरी महीने का हो गया, कुल 50 यूनिट हमने जनवरी में। अप्रैल महीने की 45 यूनिट, जो कि कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 255 रुपये। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में मई है 50 यूनिट, क्योंकि इस समय गर्मी का समय होता है और बिजली महंगी भी होती है, तो 300 रुपये पर आपका आएगा। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसी में अगला। तो यहाँ पर आप जो है सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर केवल 30 यूनिट लिखा गया। ठीक है, 30 यूनिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम जून की ओर बढ़ते हैं। 55 यूनिट 350 हो चुकी है हमारी। इसके बाद में जुलाई 45 यूनिट 255 हो गई है। अगस्त का 40 यूनिट 200 रुपये, और सितंबर की 40 यूनिट 200 रुपये। और इसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया अक्टूबर, फिर से पुनः 30 यूनिट, यानी यहाँ पर 150 रुपये आप लिख लेंगे अक्टूबर महीने के। उसके बाद में नवंबर फिर से 30 यूनिट, तो यहाँ पर फिर से 150 रुपये आप दोनों जगह लिख लेंगे। उसके बाद में दिसंबर की 35 यूनिट है, तो 35 यूनिट का यहाँ पर 165 रुपया बिल आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पर रुपये बता दिए किस प्रकार से लिखना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा गया है, 150 रुपये यहाँ पर लिखे गए, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक इसी का दूसरा, आपके और आपके परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे परिवार में एक वर्ष में कुल 465 यूनिट बिजली का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो कितनी यूनिट होगी टोटल, 465 यूनिट, पूरे महीनों का प्लस कर दीजिएगा। उसके बाद इसका तीसरा प्रश्न आएगा। तो इसी में तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई, राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर में बिजली के बिल की राशि कम आई है, क्योंकि इन माह में हमने पंखा कूलर नहीं चलाया था। ठीक है, ठंड के कारण हमें पंखे और कूलर की आवश्यकता नहीं होती, इस समय हमने यूज़ नहीं करा। तो ये हो जाएगा। जितने बच्चे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कक्षा 7वीं से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो, वार्षिक पेपर से संबंधित आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुँचा दें, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो सके। छठवां प्रश्न है, आपके घर में विद्युत उपकरण जो है उसको संपादित करने के लिए आप अन्य ऊर्जा स्रोत का क्या उपयोग कर सकते हैं। तो विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए हमारे घर में क्या करते हैं, हम विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य स्रोत के द्वारा हम सौर ऊर्जा भी कर सकते हैं। बिजली की यदि हम नहीं करना चाहते हैं तो सौर बढ़िया स्रोत है ना, सूरज से हमें मिलता है, तो इसमें हमें ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। सोलर पैनल के द्वारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। यानी हम बिजली की बिल किस प्रकार से बचा सकते हैं, बिजली को किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा की खपत कम करने के लिए हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, यहाँ पर कम लिखना भूल गए तो आप कम लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का उपयोग खिड़कियाँ खोलकर करना चाहिए। जैसे जो बाहर का है हमें यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें कि हम प्रकृति से करीब रहे और हमें उजाला प्रकृति का मिले, जिससे विद्युत की बल्ब नहीं जल पाएंगे और हम उजाले में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, साधारण बल्ब की जगह CFL बल्ब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिजली की बचत जो है खपत कम लेते हैं।
ये 3 उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सारे के सारे यहाँ पर। तो पूरी चीज़ यहाँ पर आप लिख लेंगे। आपको कक्षा 7वीं विज्ञान विषय की वर्कशीट यहाँ पर पूरी बताई गई है। इसके पहले कक्षा 7वीं सभी विषय की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। जितने बच्चे चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा हो तो लाइक करें। अपने सभी दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।